आ रहा हो। विधायक जी, लगातार आप जो अवैध तरीके से संचालित अस्पताल होते हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन जनपद में अभी भी जो है जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर ऑपरेशन के बाद मौत या जो मेडिकल नेग्लिजेंस है उसकी बात सामने आ रही है। किस तरह से इस पूरे मामले को? देखिए, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आपका बड़ा सहयोग रहा है मीडिया के हमारे सभी साथियों ने। इसके पहले जब मैंने अभियान चलाया था तो आप सबके सहयोग से कई अस्पतालों पर कार्रवाई कराई गई थी और मैं उसी को लेकर के चिंतित हूँ कि आज मीटिंग में यह मुद्दा उठा। आज हम लोग की दिशा की बैठक थी, इसमें भी मैंने यह मुद्दा उठाया कि आखिर जब एक बार अवैध अस्पताल बंद हो गए थे फिर वो कैसे चालू हुए। कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारियों की मिली भगत होगी, कहीं ना कोई बात है जिसके चलते जो है ये जो है अवैध अस्पताल पुनः चालू हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे बदलापुर की एक घटना थी। अभी एक हॉस्पिटल की मुझे शिकायत मिली कि वहाँ पर हमारे बदलापुर का एक पेशेंट जो है मृत्यु हो गया था। मैंने तत्काल उसकी जानकारी जिलाधिकारी महोदय को दी और मैं जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी जानकारी देने के कुछ ही घंटे बाद जिलाधिकारी महोदय ने टीम भेज करके उस अस्पताल को पूरी तरीके से सीज कर दिया और उस पर FIR भी दर्ज कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, उस दिन मैं डिप्टी CM साहब से भी मैंने इसकी बात रखी थी और है क्या कि ये कैसे चलते हैं, किसके कहने पे चलते हैं, कौन उनका भरण पोषण कर रहा है, किसके आशीर्वाद से चलते हैं, कोई बड़ा मुद्दा है। और मैं ज़रूर चाहूँगा, इसको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने इसके पहले भी उठाया हूँ और फिर मेरा ये मन है कि अब की बार चूँकि ये घटना भी मेरे बदलापुर की ही हुई है और मैं फिर इस मुद्दे को उठाऊँगा। और मैं अब मेरा मुद्दा अस्पताल वालों के ऊपर नहीं रहेगा। हमारा अब अगला जो मुद्दा है, हम कदापि, ये भी देखिए आप लोगों ने अस्पताल के बारे में कई चीज़ चलाए, लेकिन मैंने अस्पताल का नाम किसी का नहीं लिया। हम इसलिए कि हमको मामला समझ में आ गया। अभी तक मैं अस्पताल के ऊपर की बात कर रहा था, लेकिन अब मैंने मुद्दा इसलिए बदल दिया कि अब मैं अस्पताल की बात नहीं करूंगा, बल्कि अस्पताल को चला कौन रहा है, कौन ऐसा कर्मचारी है हमारे बीच का, कौन ऐसा सरकारी कर्मचारी है जो इनको पोषित कर रहा है, जो इनको चला रहा है, हम उनके ऊपर कार्रवाई की बात करेंगे। एक एडिशनल CM राजीव यादव जो अस्पतालों का देख रेख करते हैं, हम लोगों ने बात की, उनका जनपद में 26 ऐसे अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड है, जबकि इनकी संख्या 1000 के आसपास पूरे जनपद में तहसीलों में। देखिए, मैंने बहुत पहले ही आपसे कहा कि अब हम अस्पताल के पीछे नहीं पड़ेंगे। अब हम ऐसे कर्मचारी जिनका आपने नाम लिया है, ऐसे कर्मचारियों के ही पीछे पड़ने जा रहे हैं और हम खुद रेकी करेंगे। अब हम उनकी खुद जांच करेंगे कैसे क्या है, एक बढ़िया से उनके खिलाफ क्लिप बनाएंगे। और सुनिए, मैं अपने मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, ऐसा अगर आपके पास कोई मिले, जैसे आप RTI के माध्यम से या आप अन्य माध्यमों से आप पता करिए कि कितने अस्पताल इनके यहाँ रजिस्टर्ड हैं, कितने चल रहे हैं, वो हमको दीजिए ना, आप हमको दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने इनके खिलाफ अभियान चलाया है, लेकिन मैं ट्रैक मेरा गलत था। अब मेरा ट्रैक सीधा है कि कौन इनको चला रहा है, ऐसे अधिकारियों को मैं कार्रवाई कराऊंगा। मुझे अस्पताल से मतलब नहीं कौन कहाँ चल रहा है। जैसे चौराहे एक अस्पताल था, वहाँ एक मरीज की महिला की मौत हुई थी। CMO के कहने के बाद भी राजीव यादव हम लोगों के साथ गए थे, वहाँ जाने के बाद मोबाइल बंद करके फरार हो गए। तो कैसे देखते हैं? आप विश्वास करिए, आप हमको उसका जो आपने क्लिप बताया है उसको आप दीजिए हम। और रही बात राजीव यादव, अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं, इनका आपने हमको संज्ञान में लाया है, तो मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी मैं 2-3 दिन में लखनऊ जाऊंगा, डिप्टी CM साहब से इस पर जरूर कार्रवाई कराऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। और कार्रवाई हुई भी है। इसके पहले आपने देखा फार्मासिस्ट के ऊपर कार्रवाई हुई, लोग जेल गए, सस्पेंड हुए, CMS उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको बर्खास्त हो गए। तो सरकार तो कार्रवाई कर ही रही है और जितनी भी कार्रवाई हुई मेरे कहने पर हुई। और एक आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, जब नोवा हॉस्पिटल के खिलाफ मैंने अभियान चलाया था, आज जाके आप देख आइए, नोवा हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद हो गया है, पूरा बंद हो गया है। उसका मालिक मेरे ऊपर तमाम एलिगेशन लगा रहा, तमाम आरोप लगा रहा है। एक दिन आया भी था मेरे पास कि वो शिकायत कर रहा था, कई अस्पताल और संचालित हो रहे हैं, आपने हमारा बंद करा दिया, रो रहा था मेरे सामने। तो कहने का मतलब है, जो मैंने पिछली बार अभियान चलाया था उस पर कार्रवाई हुई है और इस अभियान में मैंने बताया सीधे मैं टारगेट करूंगा कि कौन संचालित कर रहा है। जनपद 10 ऐसे डॉक्टर हैं जो ड्यूटी नहीं जाते, एक चीज़। दूसरी चीज़, उस डॉक्टर सालों से कई CSC PSC में तैनात हैं, उनको आज देखिए इस पर बहस हुई है, आज दिशा की बैठक में इस पर चर्चा हुई है और कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसकी चर्चा करी है कि कुछ अस्पताल में डॉक्टर नहीं जा रहे हैं और DM साहब ने इस पर सख्त निर्देश किया है और DM साहब ने SDM को लगाया है कि हमारे सभी तहसील के SDM जा करके स्वयं जांच करें और हमको रिपोर्टिंग करें। तो मेरा ये मानना है कि जिलाधिकारी महोदय जो है इसमें एक्टिव हैं, उन्होंने SDM को लगाया है
और अगर 1-2 दिन के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग की लगातार बैठकें हैं। अभी प्रभारी मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए, उस पर जो है कार्रवाई हम लोग करेंगे। बदलापुर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पे जच्चा बच्चा की डिलीवरी का महिला कराई जाएगी, दोनों की मौत हुई, आपको संज्ञान में? ये कब की बात आप बता रहे हैं? 1 हफ्ते पहले का मामला। 1 हफ्ते पहले की उसकी जांच है, उस पर हमने कार्रवाई के लिए भी कहा है और शायद कार्रवाई हो भी गई है। सीएमओ ऑफिस में जो है, जो यहाँ का ऑफिस है, उस पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि जौनपुर में ऑलरेडी उनके नाम से रजिस्ट्रेशन चल रहा है बिना उनकी जानकारी के। दूसरी बात, डॉक्टर्स की डिग्री ले ली जाती है कुछ पैसे दे करके और उनके नाम का बोर्ड लगा करके अस्पतालों को संचालित किया जाता है, जबकि वहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल ही आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और ऐसे में जब मरीज़ की हालत जब बिगड़ने लगती है तो वहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। तो इस पर जो है प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो किस तरह से इस मामले को संज्ञान में? आपको शायद याद होगा, मैंने एक बहुत पहले मैंने इंटरव्यू किया था, शायद यहीं पर इंटरव्यू किया था। मैंने उसमें एक बात कही थी, बहुत बड़ी बात कही थी कि डॉक्टर जौनपुर में बैठता है और उसके नाम पर रजिस्ट्रेशन पर बदलापुर में अस्पताल चल रहा है, खुटहन में चल रहा है, फलाने जगह चल रहा है, मुगरा में चल रहा है। मैंने इसकी बात कही थी। उसमें है क्या कि ये डॉक्टर लोग होते क्या हैं कि उनकी अपनी सेटिंग हो जाती है निजी अस्पतालों से, जो वहाँ के अस्पताल हैं वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को कुछ मनमांगा उनको रुपया देते हैं या उनके विजिट का, 1 दिन का विजिट का उनका चार्ज बनाते हैं कि आप आओ, 1 दिन आप आओगे तो हम आपको 5,000 10,000 रुपये देंगे। और वो चाहते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन वो करा नहीं सकते, उन्हीं डॉक्टर के नाम पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा डॉक्टर, एक डॉक्टर के नाम से अगर अस्पताल ज़्यादा हैं, अगर उन्होंने अपने नाम पर 2 या 3 अस्पताल अगर रजिस्टर्ड कराए हैं, तो मैं इस पर बात किया था, पता नहीं कार्रवाई उस पर हुई कि नहीं, मैंने संज्ञान नहीं लिया क्योंकि उसके बाद काफ़ी मेरी चुनाव आ गया था, मैं व्यस्त हो गया था। लेकिन ये मुद्दा फिर से छिड़ा है क्योंकि 2-3 घटनाएं फिर से हो गई हैं। आप निश्चिंत रहिए, अब मैं अगली सूची कल ही मांगता हूं या आज ही मांगता हूं कि आखिर कौन कौन ऐसे डॉक्टर हैं जिनके नाम पर 1 से ज़्यादा अस्पताल चल रहे हैं। जब यह मुझे सूची मिल जाएगी तो मैं इस पर अगली कार्रवाई के लिए आगे अग्रसर होऊंगा। मौतें होंगी तो क्या, मौतें तो लापरवाही से होती हैं, मौतें जो है लापरवाही से होती है, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हत्या कही जाए। देखिए, मैं आपके बात से एकदम पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि जो मेन डॉक्टर होता है वो जौनपुर में अपना बड़ा अस्पताल चलाता है, उसके नाम पर उसके यहाँ ही कंपाउंडरी करने वाला, उसके यहाँ की नर्सें वो जो है अपने गांव में जाकर के अस्पताल खोल लेती हैं उस डॉक्टर के नाम पर। और वह जो है चूँकि उतना उसको ज्ञान नहीं, उसने MBBS की पढ़ाई नहीं किया है, उसको ऑपरेशन करना आता नहीं, उसने कोई शिक्षा नहीं ग्रहण किया, मोटी मोटी पुस्तकें नहीं पढ़ी है, वो देख करके, वो सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पर जो उसने डॉक्टर के साथ रह करके जो सीखा है उसी के आधार पर वो जो है स्वयं जो है डिलीवरी कराने लगती है, तमाम तरीके के छोटे बड़े ऑपरेशन करने लगते हैं, जिससे घटनाएं घटती हैं और ये एकदम गलत है। और मैं पहले की तरह अभी भी अडिग हूं, ऐसा कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर अगर किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आप निश्चिंत रहिए, मुझे पूरा विश्वास है सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और मैं फिर से कह रहा हूं दावे के साथ, कार्रवाई अगर नहीं होती है तो मैं आपको बताऊं, हमको कुछ भी करना पड़ेगा, उसके लिए अगर बैठना भी पड़ेगा तो मैं धरने पे भी बैठ जाऊंगा, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई अवश्य कराऊंगा। मैंने पहले कहा था, लेकिन चुनाव के नाते मैं व्यस्त हो गया, और फिर से इस अभियान को मैं छेड़ूंगा और आप सबसे मैं सहयोग चाहूंगा कि आप सब लोग मेरा सहयोग करें इसमें। जौनपुर का मेडिकल कॉलेज OPD कब तक चालू होगी? आप लगातार, कुछ नेता इसको खंडहर भी कहते हैं यहाँ के। देखिए, मेडिकल कॉलेज में कई समस्याएं हैं, मैंने हर बैठक में मेडिकल कॉलेज की बात आती है, और मेडिकल कॉलेज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जो रेट में उसका टेंडर हुआ था, वह रेट आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका रिवाइज होना है, रेट रिवाइज होना है। लेकिन उसमें क्या है कि जिसको पैसा देना है वो इतना ज़्यादा इन लोगों ने रिवाइज करके भेज दिया और रिवाइज हो नहीं पा रहा है, और जिसके चलते तमाम समस्या रही। कुछ ऐसी बिल्डिंगें जिनकी आवश्यकता नहीं है उसको भी उसमें बनाया गया था एस्टीमेट में। हाँ, और मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जब पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि जिसकी आवश्यकता हो, जिन जिन बिल्डिंगों की आवश्यकता हो उतनी ही बिल्डिंग बने, बाकी जिन बिल्डिंगों की आवश्यकता ना हो उसको कैंसिल कर दिया जाए और उसका धन इसमें प्रयोग किया जाए। अब किन कठिनाई के चलते वो नहीं बन पा रहा है। आज भी मेडिकल कॉलेज की बात आई, लेकिन जो डिपार्टमेंट बना रहा है शायद उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगली बैठक प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में जब होगी तो इस बात को हम लोग जरूर पूछेंगे कि आखिर उस पर हुआ क्या। हर मीटिंग में इस बात की चर्चा होती है, कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से मेडिकल कॉलेज हमारा
जो दंश झेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर जनपद का व्यक्ति चाह रहा है कि मेडिकल कॉलेज चालू हो जाए और मेडिकल कॉलेज चालू होने के बाद बहुत सारी भारी संख्या में OPD सवाल है, आए दिन मौतें हो रही प्राइवेट नर्सिंग होम में, अगर हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो, Yes. जनता की समस्या है, Right. पीड़ा है और 10 साल करीब हो गया, कब तक जनता इंतजार करेगी और मेडिकल कॉलेज OPD चालू हो जाए? अब निश्चिंत रहिए, अब तो सब कुछ हो गया, जितना होना था डिप्टी CM साहब और मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रमुख सचिव साहब, सारे लोगों ने जांच कर लिया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि भगवान भला करें सबका और इसी साल जो है वो चालू हो जाए और मुझे पूरा उम्मीद है चालू हो जाएगा। सिर्फ ये कि अगर मौतें हो रही हैं, मेडिकल कॉलेज तैयार नहीं हो रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? उन मौतों का जिम्मेदार कौन है? या तो मेडिकल कॉलेज देरी से क्यों बन रहा है? क्या 10 साल? देखिए, आपकी बात सही है, जो मौतों का जिम्मेदार की बात अगर आप कर रहे हैं, देखिए ऐसा जो अच्छे अस्पताल हैं वहाँ पर ऐसे शिकायत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसे झोला छाप, ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही से ही सिर्फ मृत्यु हो रही है, बाकी और कहीं से ऐसी कंप्लेन नहीं है। जो अच्छे अस्पताल हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। मौतें हो गई, कोई भी आप स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी करते हैं, तो सस्पेंड नहीं हुआ। अरे तो उन्हीं के ऊपर सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? आप गलत कह रहे हैं। इसके ऊपर कार्रवाई, इसके सीमेंस के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, फार्मासिस्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, प्राइवेट नर्सिंग, वही तो मैंने कहा कि उसकी मैं पता कर रहा हूँ कौन ये सिंडिकेट चला रहा है। और सुनिए, उसने भी चला, आपको याद धरा होगा, एक बाबू जो यादव, क्या नाम था, समथिंग उसका नाम था, वो CMO ऑफिस में वही लाइसेंस बनाता था, वही जो है सबको रजिस्ट्रेशन करता था, उसके ऊपर कार्रवाई हुई, वो जो है उसके वो शायद वो सस्पेंड हुआ हो।